हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। तो हम पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। तो हमने इसमें शीप से प्राप्त होती है वूल, उसके बारे में तो हमने प्रोसेसिंग भी पढ़ी थी, हमने शीप्स के बारे में भी पढ़ा था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फाइबर टू सिल्क। आज हम पढ़ेंगे सिल्क फैब्रिक के बारे में। तो आप क्या हमें बता सकते हो कि सिल्क हमें किससे प्राप्त होती है? तो हमने पढ़ा था ना, सिल्क कैसी है? सिल्क है एनिमल फाइबर। सिल्क किस टाइप का फाइबर है? एनिमल फाइबर। तो हमें किससे प्राप्त होती है? जानवरों से प्राप्त होती है, एनिमल से प्राप्त होती है। तो आप इतना तो जानते हो सिल्क किससे प्राप्त होती है? सिल्क का कोई एक कीट होता है जिसे बोलते हैं रेशम कीट। सिल्क का एक कीट होता है रेशम कीट, उससे हमें क्या प्राप्त होती है? सिल्क प्राप्त होती है, रेशम प्राप्त होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशम। तो हम पहले बुक्स में से रीड करते हैं। रेशम यानी सिल्क के रेशे भी जानतब रेशे होते हैं। हमने पढ़ा था जानतब रेशे क्या होते हैं। जानतब रेशे वे होते हैं जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और सिल्क हमें किससे प्राप्त होती है? सिल्क कीट से। जो क्या होता है? जो रेशम कीट होता है। कीट क्या है? जंतु है। तो ये कैसा है? जानतब रेशा है। जो रेशम है उसके जो सिल्क रेशम है उसके रेशे भी किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जानतब रेशे कहते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबर को बनाते हैं। अब हमें बताए जो रेशम के कीट होते हैं वो क्या देंगे? वो हमें रेशम देंगे, रेशम का फाइबर देंगे ना, जिससे फाइबर से क्या होगा? जिससे फैब्रिक बनेगा। वो रेशम का कीट होगा, रेशम का कीट हमें फाइबर देगा, रेशा देगा। और रेशे से क्या बनाएंगे हम? रेशे से हम फैब्रिक बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। जिसे क्या बोल सकते हैं हम? जिसे हम बोलते हैं सेरीकल्चर। जैसे कि हम खेती करते हैं, खेती करते हो ना, किसान होता है जो क्या, फिर उसको क्या बोलते हैं? जो किसान जो खेती करता है उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसी प्रकार जो रेशम कीटों को पाला जाता है किसके लिए? रेशम बनाने के लिए, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। अब ये बताओ, जब हमें रेशम प्राप्त करनी है तो रेशम का कीट जरूरी है। रेशम कीट, जब हम रेशम कीट का पालन नहीं करेंगे तो रेशम कीट हमें प्राप्त कैसे होगा? रेशम कीट प्राप्त नहीं होगा तो रेशम बनाएंगे कैसे? तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन होता है। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। यहाँ तक क्लियर? ओके। अगर आपने रेशम नहीं देखी है ना तो अपनी मम्मी के पास जाना, बोले मम्मा मम्मा आपके पास सिल्क की साड़ी है, तो वो दिखाएंगे आपको अपनी सिल्क की साड़ी। ठीक है, तो आप देखना सिल्क कैसी होती है। तो लेकिन ये नहीं है कि सिल्क एक ही टाइप की होती है, सिल्क भी बहुत सारी टाइप की होती है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था वूल कैसी होती है? एक टाइप की होती है? नहीं, वूल हमें कई जानवरों से प्राप्त होती है और एक भी, और जो हमें शीप से प्राप्त होती है। मान लो जैसे हमें एक ही जानवर लेते हैं हम, शीप से हमें जो वूल प्राप्त होती है वो भी बहुत सारे टाइप की होती है। इसी प्रकार जो रेशम कीट से हमें जो रेशम प्राप्त होती है वो भी बहुत सारे टाइप्स की होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे रेशम कीट का जीवन चक्र। जो रेशम का कीट है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? रेशा प्राप्त होता है। किसका? रेशम का। तो उसका क्या है? जीवन चक्र देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है? मादा रेशम कीट अंडे देती है। अब ये मादा रेशम कीट क्या है? तो आप ये जो पिक्चर देख रहे हो, ये जो बटरफ्लाई टाइप में जो आपको एनिमल दिख रहा है, जो ये सोचोगे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई नहीं है, ये बटरफ्लाई टाइप का है, लेकिन ये बटरफ्लाई नहीं है, ये है रेशम का जो मादा कीट है वो है। ये क्या है? रेशम का मादा कीट है, मादा कीट है ये रेशम का। इसे बोलते हैं सिल्क मॉथ। ये क्या है? सिल्क मॉथ। तो ये क्या है? रेशम का मादा कीट है जो क्या देती है? अंडे देती है। ये मादा कीट क्या देती है? अंडे देती है, जिससे क्या निकलते हैं? लार्वा निकलते हैं। अब ये जो मादा कीट है इसने क्या दिए? अंडे दिए। इसमें से क्या निकलेंगे? लार्वा निकलेंगे। लार्वा जो कीड़े जैसे रहते हैं ना, वो लार्वा कहलाएंगे। तो जो मादा कीट ने अंडे दिए उससे क्या निकला? लार्वा निकले। लार्वा को हम क्या बोल सकते हैं? लार्वा को हम कैटरपिलर भी बोल सकते हैं, झिल्ली भी बोल सकते हैं और रेशम कीट भी बोल सकते हैं। तो नाम याद रखना, मादा रेशम कीट ने क्या दिए? मादा रेशम कीट ने अंडे दिए। अंडों से क्या निकला? लार्वा निकला। लार्वा को हम क्या क्या बोल सकते हैं? कैटरपिलर भी बोल सकते हैं, झिल्ली भी बोल सकते हैं, रेशम कीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करता है तो इसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्यूपा। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्यूपा या फिर कोशिका। इसे बोलते हैं प्यूपा या फिर कोशिका। जैसे कि जब जो मादा रेशम कीट है उसने अंडे दिए, अंडे
क्या कहलाएंगे? अंडे, लार्वा, कैटरपिलर, झिल्ली या झिल्ली कहलाएंगे। जब वो झिल्ली या फिर कैटरपिलर वृद्धि करेंगे, जब वृद्धि करेंगे तो वो जब अपनी नेक्स्ट स्टेज में पहुंचेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे प्यूपा या फिर कोशिका। ये किसकी अवस्थाएं हैं? ये है रेशम कीट की अवस्था। अब जो रेशम कीट होता है वो क्या करता है? रेशम बनता कैसे है? वो रेशम ऐसे बनता है, जो प्यूपा होता है ना, वो अपने जैसे वो क्या करता है, वो काफ़ी टाइम तक खाता रहता है और खाने के बाद वो अपने मुंह से एक लार्ज टाइप में बोल सकते हो आप, एक रस स्रावित करता है। उसे क्या करता है? अपने चारों लपेटता रहता है और जब वो लपेटता है तो क्या होता है? हार्ड हो जाता है, वो कठोर हो जाता है और वो जम जाता है, जिससे क्या बनता है? रेशा बनता है, रेशम बनती है। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ते हैं जो प्यूपा कहलाता है वो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल अपने स्थान पर बने रहने की सहायता करता है। फिर वो क्या करता है? अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को हिलाता है। जैसे ये रेशम कीट है, इसने अपने चारों ओर जाल बुन लिया है। और जाल बुना कैसे है? वो क्या करेगा? जो रेशम कीट है ना, वो ऐसे 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 सर हिलाएगा। तो 8 संख्या में हिला रहा है अंग्रेजी जैसे, तो ऐसे 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 करके क्या करेगा? वो पूरा अपना ढक लेगा, अपने आप को कवर कर लेगा। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कोकून। फिर वो क्या बन जाएगा? फिर वो बन जाएगा कोकून। तो हम पढ़ते हैं इसमें अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिर तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक तरल पदार्थ स्रावित करता है। वो अपने मुंह से क्या करता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो अपने मुंह से स्रावित करता है रस, जो क्या होता है? कठोर होकर कठोर हो जाता है। जब वो हवा के कांटेक्ट में आएगा, जो उसमें प्रोटीन वाला रस अपने स्रावित करके अपने चारों ओर लपेटा है, जब वो हवा के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? वो कठोर हो जाएगा और कठोर होकर सूख जाएगा और सूख कर क्या बनेगा? रेशम का रेशा बन जाएगा, रेशम का फाइबर बन जाएगा। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है। तो जब वो कैटरपिलर है, वो अपनी पूरी तरह से जब वो ढक लेगा तो वो क्या कहलाएगा? जब वो पूरा ऐसे 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 कवर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो बन जाएगा कोकून। क्या बन जाएगा? कोकून कहलाता है। तो जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। अब आवरण क्या कहलाएगा? कोकून कहलाएगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया है। कीट का इससे आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। वो पूरा कवर हो चुका है। जो लार्वा था, कैटरपिलर था, वो क्या है? वो पूरा कवर हो चुका है। अब कवर हो जाएगा तो क्या करेगा? वो प्यूपा है, जो वो कीड़ा था, वो क्या करेगा? वो जो कोकून उसने कवर बनाया है कोकून, तो उसके अंदर विकास करेगा, और अंदर विकास करेगा तो रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है? जो रेशम का रेशा होता है ना, वो स्टील का तार होता है, उतना मजबूत होता है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हो, अच्छा बता सकते हो किसकी है? हमने बात की थी, ये किसकी है? रेशम कीट की। ये मादा रेशम कीट है, ये नर रेशम कीट है। जो क्या देते हैं? जो मादा रेशम कीट क्या है? अंडे देती है। अंडे से क्या बनेगा? अंडे से लार्वा बनेगा, जिसे हम कैटरपिलर भी बोल सकते हैं, झिल्ली भी बोल सकते हैं। फिर जो रेशम कीट है वो वृद्धि करेगा और फिर वो खाता रहेगा। खाने के बाद क्या बन जाएगा? वो प्यूपा बन जाएगा। प्यूपा बनने के बाद वो क्या करेगा? वो प्रोटीन एक रस स्रावित करेगा और उसे अपने चारों ओर लपेटेगा, और चारों ओर लपेटने के बाद वो क्या करेगा? वो जब वो पूरा ढक जाएगा, जो उसका आवरण है ना, वो क्या कहलाएगा? वो कोकून कहलाएगा। कोकून के बाद क्या करेगा? वो अंदर उसमें विकास करेगा, और विकास करने के बाद वो क्या बन जाएगा? फिर से एक रेशम कीट बन जाएगा, मादा रेशम कीट या फिर नर रेशम कीट। अब हम जो रेशम का धागा है, वो रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। जो कोकून बना है ना जो रेशम कीट ने, जो प्यूपा ने वो अपना कोकून बनाया था, जो अपने मुंह से प्रोटीन स्रावित किया था ना, और अपने चारों ओर उसने ढक लिया था। तो जब उससे आवरण को, जो रेशम का धागा है, उसी कोकून से प्राप्त होता है। जो कोकून बनाया था ना, उसी से प्राप्त होता है हमें वो रेशम का धागा। रेशम कीट अनेक किस्म के हो सकते हैं। ये मत सोचना कि रेशम का कीट एक ही प्रकार का होगा। तो क्या है, वो
बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि टसर रेशा, मूंगा रेशा, कोशा रेशा, और भी बहुत सारे प्रकार के रेशे हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है सहतूत का जो पेड़ होता है, सहतूत का पेड़ होता है, सहतूत के पेड़ पे जो रेशम कीट होते हैं वो होते हैं सहतूत रेशम कीट। जो सहतूत के पेड़ की जो पत्तियां हैं उनको खाकर जब रेशम कीट बड़ा होगा तो क्या होगा, सहतूत रेशम कीट होगा। सहतूत रेशम कीट क्या है, मोस्ट पॉपुलर है और वो बहुत सामान्य है, बहुत ज़्यादा में मिलता है, मोस्टली वही मिलता है। और अच्छा, ये किस तुलना में, किस एरिया में आप एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, इनकी रुद्राक्षता एक अलग रुक्षता अलग हो सकती है, चिकनाहट अलग हो सकती है। हो सकता है कोई रेशम का जो रेशा है वो ज़्यादा चिकना हो, कोई कम चिकना हो, किसी की चमक ज़्यादा हो, किसी की चमक कम हो, बहुत सारे एरिया में वो अपने से अलग हो सकते हैं। तो अब क्या करना है, अब हम ये देखेंगे कि जो रेशम हमने रेशा प्राप्त करेंगे, फिर हम इसको क्या आप सोच सकते हो कि एक कीड़ा था, उसने अंडे दिए, अंडे से उसने वृद्धि की, वृद्धि करने पे उसने कोकून बनाया, कोकून से हमने रेशा प्राप्त किया। उसे कैसे हमने उस कीड़े से लेकर हमने रेशम का तार है, जो रेशम का धागा है वो हमने प्राप्त किया, हमने कैसे उसे रेशम के फाइबर में चेंज किया, रेशम में कैसे चेंज किया कोकून को। तो हम वही अब प्रोसेस देखने वाले हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है। अब सिंपल सी बात है, रेशम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, रेशम का कीट का पालन करना पड़ेगा, रेशम के कीट को पालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, और जब रेशम कीट को पालेंगे वो कोकून बनाएंगे, कोकून को एकत्र करेंगे, एकत्र करके हम रेशम बनाएंगे, रेशम का फाइबर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस में क्या आएगा, रेशम कीट पालन, रेशम कीट के पालना। तो हम क्या करेंगे, कोई मादा रेशम कीट एक बार में 100 अंडे देती, सैकड़ों अंडे देती है कम से कम। जो मादा रेशम कीट होती है ना, जो हमने पहले देखी थी एक पिक्चर, तो क्या करती है, वो एक बार में बहुत सारे अंडे देती है, सैकड़ों अंडे देती है। तो अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों पर या कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। तो जब वो अंडे देती है तो उसको क्या है, एक कपड़े की पट्टी पर या फिर कागज़ की पट्टी पर तो उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, और जो रेशम कीट का पालन करते हैं या फिर जो किसान हैं उनको बेच दिया जाता है कि आप उनको पाल लो, ठीक है। उनको किसी के यहाँ, जैसे मान लो मैंने जो मादा रेशम कीट के जो अंडे हैं उनको एकत्र किया और एकत्र करके किसी को बेच दिया कि आप इनका पालन कर लो। तो ये जो किसान या फिर पालक है जिनको मैंने बेचा है, तो अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप और आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। तो वो क्या करेंगे, जो उनके लिए चाहिए, जो उनके लिए नेसेसरी इन्वायरमेंट है वो देंगे। जैसे उनको, जैसे गर्मी का मौसम चाहिए होता है, उनको वार्म चाहिए होती है, उनको ऊष्मा चाहिए होती है, तो वो क्या करेंगे, आर्द्रता में रखेंगे, उनको ताप देंगे और उचित परिस्थिति देंगे जो उनके लिए अनुकूल है। या तो वो आर्टिफिशियल कंडीशन बनाएंगे, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाएंगे, क्या करेंगे, वो कृत्रिम जो हमारा पर्यावरण है उसका निर्माण करेंगे, या फिर क्या करेंगे, वो जो नेचुरल इन्वायरमेंट में है उसमें उसको रखेंगे। तो फिर क्या होगा, अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है। जो अंडे हैं उनको उपयुक्त ताप तक गर्म रखना आवश्यक होता है। उनको क्या चाहिए होती है, ऊष्मा चाहिए होती है, उनको हीट चाहिए होती है, जिससे क्या है, अंडों से लार्वा निकल सके। मादा जो रेशम कीट है उसने तो अंडे दे दिए, उनको अंडे से लार्वा बनने के लिए क्या चाहिए होती है, उनको गर्माहट चाहिए होती है, उनको गर्म रखा जाता है, जिससे क्या होता है, उसमें लार्वा निकल सके। यह तब किया जाता है जब सहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। जो सहतूत का पेड़ होता है ना, उस पर जब नई लीव्स आती हैं, नई पत्तियां आती हैं, तब ये क्रम किया जाता है। तो जब सहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं, लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, हमने जो पढ़ा था, लार्वा कैटरपिलर जो हैं, जो रेशम कीट हैं, वो क्या है, वो दिन रात खाते हैं। वो 25 से 30 दिन खाते रहते हैं। और खाने पर क्या होएगा, वो ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, उनका साइज़ बड़ा होगा। तो लार्वा को सहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। तो जो लार्वा हैं उनको क्या करेंगे, एक बांस की, जो क्या बनी है, बैम्बू की बनी होती है, उसकी ट्रे में रख दिया जाएगा, और क्या होगा, उसमें सहतूत की पत्तियां रख दी जाएंगी ताकि उनको खा सकें वो। तो 25, जैसे कि हमने बात की थी, 25 से 30 दिनों तक वो खाते रहते हैं। तो 25 से 30 दिनों के बाद क्या होगा,
25 से 30 दिनों तक के 30 दिनों के बाद वो कैटरपिलर है वो खाना बंद कर देंगे। वो बस उतना ही खाएंगे कि 25 से 30 दिन, हाँ हमारा पेट भर गया। तो कैटरपिलर क्या करेंगे, खाना बंद कर देंगे। कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाएंगे। जो ट्रे हमने रखी थी ना, ट्रे थी, तो उस बैम्बू की ट्रे में हमने वो रखे थे लार्वा, या फिर रेशम कीट कह सकते हैं, कैटरपिलर कह सकते हैं। तो जो हमने रखे थे तो वो खा रहे थे, रेशम की पत्ती रखी थी हमने साथ में उनके। तो जब उन्होंने खाना बंद कर दिया तो उसमें जो छोटी छोटी सी ना ट्रे बनी होती है, तो उन ट्रे में जो कक्ष बने हुए होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं, कोकून बनाने के लिए चले जाते हैं। जो लार्वा होता है, कैटरपिलर होता है ना, वो बांस की छोटी छोटी ट्रे में चला जाता है और कोकून बनाता है। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। हमने बात की थी कि वो कोकून कैसे बनाते हैं, वो अपने मुंह से प्रोटीन से बना एक रस स्रावित करते हैं। जो क्या करते हैं वो अंग्रेजी में जैसे या फिर हम बोलते हैं जैसे हम मैथ में 8 लिखते हैं ना, ऐसे वो अपने सर को हिलाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, इधर हिलाया उधर हिलाया, तो ऐसे अपने सर को हिलाएंगे और जो रस है वो अपने चारों ओर लपेट लेंगे, ऐसे 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 अपने चारों ओर लपेट लेंगे। चारों ओर लपेटने के बाद क्या है, जब वो वायु के कांटेक्ट में आएगा ना वो रस, तो क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होने के बाद वो पूरा ढक जाएगा, तो क्या कहलाएगा, वो कोकून कहलाएगा। ठीक है। तो रेशम का संसाधन, अब हम क्या पढ़ेंगे, रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। अब हमें जब रेशम चाहिए होता है, ऐसे थोड़ी ना एक ही कोकून से हमारा काम चल जाएगा। एक कोकून से तो कितना सा रेशम प्राप्त होगा, तो हमें क्या है, बहुत सारा रेशम चाहिए होता है। तो रेशम की ढेरी, जो कोकून होते हैं उनकी बहुत सारी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही अगर हम उनको, उन्होंने कोकून बनाया है तो कोकून के अंदर प्यूपा है, अगर हम प्यूपा को विकसित होने देंगे तो वो क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा और वो रेशम जो उसने कोकून बनाया है वो टूट जाएगा, जिससे हमें क्या है, रेशम अच्छी वाली प्राप्त नहीं होगी। प्राप्त तो होगी लेकिन वो अच्छी वाली प्राप्त नहीं होगी। और हमें जो चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, जो अंदर प्यूपा है उसे किल करना पड़ेगा, उसे मारना पड़ेगा। तो उसे मारा कैसे जाता है, उसे या तो धूप में रख दिया जाता है, या फिर पानी में उबाला जाता है, या फिर भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में क्या होता है, रेशम का जो फाइबर है, जो कोकून है, वो अलग हो जाता है, तो रेशम के रूप में उपयोग कर लिया जाएगा। और कोकून में से रेशे, जो कोकून है वो अलग हो जाएगा, और जो रेशम, जो उसमें प्यूपा था वो मर जाएगा। और कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाए जाएंगे। जो कोकून बनाया है उसमें क्या है, वो रेशे अलग अलग हो जाएंगे, और रेशे से क्या बनाए जाएंगे, रेशे के धागे बनाए जाएंगे। और धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रेशम की रीलिंग। जैसे कि क्या था, वूल की रीलिंग हुई थी ना, इसी प्रकार क्या होगी, रेशम की रीलिंग होगी। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशे को निकालती है। फिर रेशम के फाइबर को कताई की जाती है, फिर रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं। बुनकर द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से क्या होता है, वस्त्र बनते हैं। जब हमने कोकून से रेशे प्राप्त किए, रेशों से धागे बन गए, धागे से क्या बनेगा, धागे से वस्त्र बनेगा, और वस्त्र से आपको जो आपकी मर्जी हो वो टाइप के कपड़े सिलवा सकते हो। ठीक है। अब हम इसमें जो पिक्चर है उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। ये थी क्या, फीमेल सिल्क मॉथ, जो मादा रेशम कीट है वो है ये। तो इसने क्या किया, इसने अंडे दिए, अंडे देने के बाद क्या है, ये किस में परिवर्तित हो गया, इसमें से क्या निकल गया है, अंडा टूटेगा। जैसे मुर्गी अंडा देती है तो उसमें से क्या निकलता है, चूज़ा निकलता है। ऐसे ही इसके अंडे में से क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा, जिसे हम कैटरपिलर भी बोल सकते हैं, रेशम कीट भी बोल सकते हैं। रेशम कीट क्या करेगा, रेशम कीट खाएगा और खाएगा, खाने के बाद क्या बन जाएगा, वो बड़ा बन जाएगा, और जिससे क्या बोलेंगे, प्यूपा। और प्यूपा बनने के बाद वो क्या करेगा, वो अपने मुंह से एक प्रोटीन स्रावित करेगा जिससे अपने चारों ओर लपेट लेगा। चारों ओर लपेटने पर वो क्या बन जाएगा, वो कोकून बन जाएगा। जो क्या होगा, डेवलपमेंट मौत होगा, वो डेवलप होगा, वो विकास कर रहा है। जो लार्वा है वो विकास कर रहा है अपना, लार्वा प्यूपा में बदल गया, प्यूपा अपना विकास कर रहा है, वो कोकून बन गया। कोकून के अंदर फिर वो प्यूपा है वो विकास करेगा। कोकून तो उसने बना लिया, उसने अपने आप को कवर कर लिया, लेकिन क्या है उसके अंदर तो वो है ना प्यूपा, तो वो विकास करेगा। विकास करने के बाद अगर हम उसे मार देते हैं तो हम उससे रेशम बना लेंगे, अगर हम उसे नहीं मारते तो फिर से वो जो सिल्क मॉथ है उसमें चेंज हो जाएगा, उसमें से क्या निकल जाएगा, उसमें से फिर से सिल्क मॉथ निकल जाएगा। जो कोकून है वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद उसमें से सिल्क मॉथ निकल जाएगा। फिर यही प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है।
ओके, आप इसमें से आप ये जो नेक्स्ट पिक्चर है आप इसमें भी देख सकते हो, बहुत इजी गोइंग है। ये अंडे हैं, सिल्क मॉथ ने अंडे दिए, अंडे देने के बाद वो लार्वा में चेंज हुआ, लार्वा अंडे देने के बाद क्या होगा, अंडे देने के बाद उसमें से लार्वा बनेगा, लार्वा में बनने के बाद वो खाएगा, खाने के बाद वो क्या होगा, वो प्यूपा बन जाएगा, बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद साइज में भी बड़ा होगा खाते खाते, तो क्या होगा, वो प्यूपा बन जाएगा, प्यूपा बनने के बाद वो क्या करेगा, एक प्रोटीन स्रावित करेगा जिससे अपने चारों ओर लपेटेगा, उसके बाद वो कोकून में बदल जाएगा, कोकून से क्या बन जाएगा, फिर से वो सिल्क मॉथ में चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, and thanks for watching and thanks for your time. Have a nice day.